कोरोना को लेकर सभी सियासी लोग कहते हैं कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वाकई इस मामले पर सियासत होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि सियासतदान सियासत का कोई मौका भी नहीं चूकते हैं। ताज़ा मामला मजदूरों के पलायन का है। आज हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे कि क्यों पलायन पर राजनीति हो रही है। इस मामले में आखिर विकल्प क्या हो सकता था? क्या कोई सरकार एक एक मजदूरों के हाथ को पकड़कर कहेगी कि आप मत जाओ, थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं? ऐसा किसी ने कर भी दिया और सामने से जवाब आता है कि नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। फिर कोई भी सरकार क्या कर सकती है? आज हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में कोरोना से संक्रमण दर 30% से ऊपर पहुंच गया है। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण का दर नीचे नहीं आया, जिसके बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। संक्रमण के चेन को तोड़ने के लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प बचा है। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद राजधानी से श्रमिकों का पलायन शुरू हो गया। दिल्ली के आनंद विहार, ISBT कश्मीरी गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली से सटे तमाम बस अड्डों पर प्रवासियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मजदूर और प्रवासी किसी भी तरीके से जल्द अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें आशंका है कि एक एक हफ्ते करके ये लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और यहां रुके रहने पर उन्हें 2020 वाली स्थिति से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन की घोषणा करते हुए श्रमिकों के विश्वास को जीतने की कोशिश की। उन्होंने श्रमिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि वो पलायन न करें। सरकार उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली से पलायन शुरू हो गया। पलायन को मुद्दा बनाकर विपक्षी दलों ने दिल्ली की सरकार पर हमला तेज कर दिया है। हालांकि दिल्ली के CM ने हाथ जोड़कर मजदूरों को पलायन न करने की अपील की थी, और ये भी सबको पता है कि बगैर लॉकडाउन के दिल्ली में संक्रमण के दर को कम नहीं किया जा सकता। फिर इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों, और क्यों इस मामले में भी राजनीति हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आपको पिछले 1 साल की अगर बात करें तो 2020 में ही अप्रैल मिड की बात करें तो आरोप और प्रत्यारोप हो रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। मुद्दा यही था पलायन। जब देश और दुनिया ने देखा कि कैसे देश के बड़े शहरों से, महानगरों से अपने गांव और घरों के रुख कर रहे थे मजदूर, स्थिति एक बार फिर से वही नजर आ रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये जो विषय है, इस पर सियासत आखिर क्यों हो रही है, क्यों सियासत का ये विषय बन रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी, मनोज तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अतहर जैदी साहब। आप तीनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभेंदु जी, पलायन के मुद्दे को लेकर क्या ये ऐसा विषय है जिस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं? क्या इस पर भी सियासत होनी चाहिए कि पलायन हो रहा है, इसके लिए ये दोषी है, वो दोषी है, इसने ये कर दिया इसलिए ऐसा हुआ? कहना चाहता हूँ कि कोरोना से जुड़े हुए सभी विषयों पर, कोरोना और से जुड़े हुए सभी विषयों पर यदि ये आज लगाया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है या लॉकडाउन लगाया गया, ये जो लोग जा रहे हैं यहाँ से, इसके ऊपर हम भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी लोग, पार्टी के सभी नेता सरकार के साथ हैं। जहां जहां पे भी आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे। क्योंकि बहुत भीड़ हो गई है, हमने कहा है कि दिल्ली के CM को कुछ बसें और कुछ विशेष तरीके की
ट्रक्स की अरेंजमेंट करना चाहिए जिससे कि भीड़ में ना जा सके। और कोई ना, जो इन्होंने किया है वो ठीक किया है, जरूरी था। और ये कुछ भी कहते, कुछ भी अपील करते, मजदूर जाते ही। तो इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमारे आपके भी पार्टी के अटल जैदी जी हैं यहाँ पे, और जो दूसरे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के भी, वो लोगों को भी ये मानना है कि इस पे सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है। एक जो मजदूर है उसका एक अपना माइंडसेट होता है, वो 5 बजे के बाद चाहे 1 घंटे भी काम नहीं करता। आपने आज तक देखा होगा, जब वो काम करता है उसको अपनी रोजी के लिए से जितना उसका पेट भर जाता है उसके आगे बिल्कुल काम नहीं करता। उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग नहीं होती है। इसलिए वो लोग आज जा रहे हैं। कुछ भी केजरीवाल जी कहते, कुछ भी मोदी जी कहते, तब भी वो रुकते नहीं। हम उनको अच्छी व्यवस्था करके भेज सकते हैं, बस इतना हम कर सकते हैं। ठीक है। मनोज तिवारी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही। मनोज तिवारी जी, ये क्या ऐसा विषय है जिस पर हम राजनीति करें, सियासत करें, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करें? देखिए, ये वैश्विक आपदा है और निश्चित रूप से इस वैश्विक आपदा के ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये राजनीति का विषय भी नहीं है, ये तो जनहित से जुड़ा हुआ, जनमाल से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर संवेदनशीलता की आवश्यकता है। जहाँ तक सवाल सरकार के लॉकडाउन का है, जिन राज्यों में भी संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए इससे बात से कोई गुरेज नहीं है, इस बात से कोई मनाही इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन एक बहुत बड़ा हथियार है और लॉकडाउन लगना ही चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता, उनको पूरी संवेदना के साथ किसी भी सरकार, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो, मनुष्यता के नाते, आदमीयता के नाते और इस आपदा से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है। अथर जैदी साहब, ये क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष का की ओर से अब बात आप रखेंगे, यहाँ पर एक मसला ये भी आता है, क्योंकि मैं आजकल तो सब कुछ इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के जरिए होता है और आज की तारीख में आप हो, मैं हूँ, सभी लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम जुड़े हुए हैं। मैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म को देख रहा था कल से ही, यानी कि मसलन बात करें तो कल दोपहर के बाद से, उसमें लॉकडाउन के फैसले को लेकर कई सारे वो ट्रोल्स हो सकते हैं, किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी। उनका कहना यह था कि ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि आपने इंस्टेंट ऐलान कर दिया। हालांकि इस बात का समर्थक हूं कि दिल्ली में जिस तरीके की स्थिति बनी थी, लॉकडाउन का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन विकल्प नहीं था। इस बात को लेकर कई बार मुख्यमंत्री भी इसके अंदेशा वो जता रहे थे, इसका हिंट दे रहे थे कि भाई हम लोग को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। देखिए, लॉकडाउन लगाने का फैसला जो हमने लिया था वो एकदम लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं है। उससे पहले आपने देखा होगा कि हमने वीकेंड कर्फ्यू लगाया था, तो हमें ये उम्मीद थी कि वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कुछ कमी जरूर आएगी, लेकिन कमी आने के बजाय और पॉजिटिविटी रेट बढ़ता चला गया। लास्ट ईयर जो पॉजिटिविटी रेट था दिल्ली के अंदर वो 8% से ऊपर नहीं गया मैक्सिमम अपने पीक पर, और आज पॉजिटिविटी रेट 30% है। तो लॉकडाउन लगाने का फैसला हमें बहुत मजबूरी में लेना पड़ा। हम बिल्कुल लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि हम लास्ट ईयर की परिस्थितियां और हालात और किस तरह से लोग परेशान हुए थे वो सारी चीजें देख चुके थे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से हमें आने वाले 7 दिनों में अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने और तैयारियां करने का मौका मिलेगा। और जहां तक मजदूरों की बात है, तो आपने देखा होगा कि सीएम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में यही कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग ना जाएं, ये बहुत छोटा सा 6 दिन का लॉकडाउन है, आपका आने जाने में ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और समय भी खराब होगा। लेकिन ये मेरे जो बीजेपी के भाई बैठे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही एक बात कही कि आप किसी को जो इरादा बना चुका है जाने का, या वो भयभीत है लास्ट ईयर की अपनी परिस्थितियों को देख के, उसको आप नहीं रोक सकते। हम सिर्फ अपील ही कर सकते थे और हम आज भी अपील कर रहे हैं, और मैं खुद प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि लोग संयम बनाए रखें। हमारी कोशिश यही है कि 6 दिन से ज्यादा लॉकडाउन ना बढ़े, और हम दुआ करते हैं कि इन 6 दिन में जो ये केसेस संक्रमण दर है ये कम हो जाएगी और स्थिति पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक तो है, हमें लॉकडाउन लगाना, लेकिन ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं औरों की बात क्या करूं, मुझ जैसे जो कामगार लोग हैं
उनको भी जब हम अपने घर पर बात करते हैं या फिर मेरे ऑफिस के कई सारे जो कलीग्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, सब लोग ये कहते हैं घर से फ़ोन आ रहा है कि वापस आ जाओ। ये सबके साथ है। तो वो तो जो मजदूर तबका है उनके साथ ये दिक्कत है। जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके घर से दबाव है कि किसी भी तरीके से भाई तुम घर आ जाओ, जो स्थिति होगी हम घर पर देखेंगे। इस चीज़ को लेकर तो सब वाकिफ थे कि ऐसी चीज़ें होनी है। लेकिन क्या जो ये तबका है उसको हम ये विश्वास नहीं दिला पाए कि ये 6 दिन का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 दिन होगा, ये बहुत ज़्यादा 2-3 महीने एक्सटेंड नहीं करेगा? देखिए धर्मराज जी, ये ना केजरीवाल जी को मालूम है, ना आपको मालूम है, ना हमको मालूम है कि 6 दिन के बाद फिर क्या स्थिति आएगी। यदि इसी तरीके की स्थितियां बढ़ी हैं तो फिर से बढ़ाना पड़ेगा, 2 दिन खोल के फिर बढ़ाना पड़ेगा। जैसा जैसा संभव है सरकार सोच रही है, जो अपने प्रयास कर रही है। मेरा ये कहना था कि बहुत सारे छात्र जा रहे थे, बहुत सारे प्रवासी मजदूर जा रहे थे दिल्ली में। जब कर्फ्यू लगा रहे हैं तो बसें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। यदि 400-500 बसें लगा देते, जहाँ पे 40-50 बसें लगी हुई थी, तो वो आराम से जाते और इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस अव्यवस्था में भी थोड़ी व्यवस्था करी जा सकती है। मैं यहाँ पे अभी भी मैं अपने आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि ऐसा लगता है कि अभी 1 हफ्ते के बाद दोबारा बढ़ाया जाना हो तो 1 दिन का समय दें। पूरी 7 दिन का समय बाकी है। लगभग 500-700 गाड़ियां जो डीटीसी की हैं, उन बसों को अलग अलग रूट के ऊपर रवाना किया जाए। कम से कम यहाँ से वो जाते समय संक्रमित ना हो। इस तरीके की व्यवस्था करें, पहले से प्लान करें। उससे जो बेस्ट कर सकते हैं हम लोग तो आज के डेट में वही कर सकते हैं। आज मेरे पास 16-17 फोन आ चुके हैं। शुभेंदु जी, एक मेरा सवाल है, आपके पास में आऊंगा, लेकिन मनोज तिवारी जी, एक मेरा सवाल है कि पिछले साल भी हमने देखा था कि इसी तरीके की स्थिति, विशेष तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ISBT, कश्मीरी गेट की बात कर ले, आनंद विहार की बात कर ले, जो बॉर्डर्स की बात कर ले, यहाँ पर इसी तरीके की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो हम इसको चैनलाइज कैसे कर सकते थे, हम इसको रोक कैसे सकते थे, या फिर जो लोग पहुंच गए उनको हम कैसे बेहतर व्यवस्था दे सकते थे कि वो आराम से जाएं, इस तरीके की भीड़ इकट्ठा ना हो। हालांकि भीड़ का कोई मूड नहीं होता है, वो एक दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को मैं सुन रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल आपको मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद, जब संसद में, भारत के संसद में माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा कोविड के ऊपर ये बयान दिया गया था, सरकार को पर्याप्त समय मिला था। लेकिन पर्याप्त समय मिलने के बाद भी जिस तरीके की तैयारियां सरकार के द्वारा होनी चाहिए थी, उसमें लापरवाही बरती गई और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि जब पलायन की नौबत आई, जब कोविड संक्रमण बढ़ा, तो पलायन की संख्या बढ़ी। मजदूर जो थे, बाहरी प्रवासी मजदूर, निश्चित रूप से अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे और उनके लिए वहां स्थानीय राज्यों में कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका नतीजा हुआ आपाधापी की स्थिति पैदा हुई और लोग पैदल ही चल पड़े। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अब कोविड संक्रमण पुराना मसला हो चुका है। सरकार के पास जितना समय था, उस समय में जिन जिन चीजों पर एहतियात बरतने की आवश्यकता थी और जिन जिन चीजों के लिए संसाधन व्यवस्था करने की आवश्यकता थी, उस पर मुझे लगता है पुनः ये सरकार विफल साबित हो रही है। ठीक है, मनोज तिवारी जी, प्लीज एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूँ कि ये सवाल दिल्ली का ही नहीं है, ये सवाल उत्तर प्रदेश का भी है, ये सवाल मध्य प्रदेश का भी है, या अन्य राज्यों, ये सवाल महाराष्ट्र का भी है, महाराष्ट्र का भी है सर। चलिए, जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने पहले भी मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये किसी खास सरकार का मसला नहीं, मुझे पता है आपकी बात का। शुभेंदु शेखर अवस्थी जवाब देना चाहते हैं। दिल्ली में इस वक्त लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद पलायन की जो स्थिति है उसको लेकर कुछ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि पलायन पर राजनीति क्यों हो रही है। एक सवाल उठाया था कांग्रेस के जो नेता हैं मनोज तिवारी साहब कि आखिरकार इस मामले में हमने लापरवाही बरती है और उस लापरवाही का खमियाजा है कि आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और मैं जरूर चाहूंगा कि इस मामले में जो शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो रिस्पॉन्ड करें। सर, पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए जो ब्रेक से पहले उनके आरोप थे। राज्य सरकार दोनों अपने मिलकर अपना अथक प्रयास कर रही हैं। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वो कांग्रेस की सरकार, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भाजपा की, और दिल्ली में आप सरकार, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट हो सकता है। हम इस सब चीजों के ऊपर सियासत ना करते हुए, राजनीति ना करते हुए, अब क्या हो सकता है उस पर चर्चा करें। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन का भी जो प्रोसेस है, अभी तक आप सब लोग कह रहे थे कि
18 साल से ऊपर का वो भी 1 मई से खोल दिया गया है। और भी वैक्सीन लगाई जाएंगी, सबको लगाई जाएंगी, ये दुकानों पे भी मिलेंगी, जो लोग नहीं जा पा रहे वो भी करें। जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी वैक्सीन मिलेगी। मैं वापस आता हूँ अपने पूर्व विषय पर कि अब क्या करें। मेरा ये कहना था, मैंने केजरीवाल जी को मैसेज भी डाला था और फोन पे बात करने की कोशिश भी करी थी कि आपको यदि लॉकडाउन करना भी है तो 1 हफ्ते बाद करिएगा, या जो वीकेंड लॉकडाउन था वो 1 हफ्ते पहले कर देते और वो बताते कि हम 2 दिन की देखेंगे। देखिए सैटरडे और संडे की रिपोर्ट मंडे को आई ही नहीं। ये इतना बड़ा संक्रमण है जिसकी रिपोर्ट की 2 दिन बनने के बाद अचानक नहीं आएगी। इसके लिए 5-6 दिन का समय होता है स्टडी करने के लिए, वो नहीं हुआ। जल्दीबाजी में जब पीछे लॉकडाउन नहीं कर पाए थे वीकेंड में तो इन्होंने अभी किया। अब इसके पास समय नहीं बचा था, 24,000, 25,000 और 26,000 की फिगर्स आ गई थी, तो इनको लॉकडाउन करना पड़ा। मेरा इनको कहना था 1 हफ्ता पहले 7 तारीख के आपके चैनल के माध्यम से मैंने उनसे कहा था कि लॉकडाउन कर देना चाहिए। 7 तारीख को जब हमने लॉकडाउन के लिए बात कही थी तो उस समय से लेके अभी तक की फिगर लगभग डबल हो गई है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इनको यदि ये कहते कि अगले 7 दिन के बाद हम लॉकडाउन करेंगे तो बहुत सारे लोग एक साथ नहीं निकलते, कोई आज निकलता, कोई कल निकलता, कोई परसों निकलता, तो ये भीड़ की स्थितियां नहीं होती और ये अपनी व्यवस्था कर लेते। दूसरा चीज मैं कहना चाहता था कि रेलवे को बताता चाहिए। आज 12 बजे 2 बजे ये अनाउंस करते हैं कि आज शाम से लॉकडाउन, रेलवे को मालूम नहीं है। यदि रेलवे को मालूम होता, उनको भारतीय रेल को ये मालूम होता तो वो हो सकता है कि 2-4-10 ट्रेनें और लगा देते, कुछ रूट पे जाने वाली विशेष ट्रेनें लगवाते, ऐसी कुछ व्यवस्था करते तो लॉकडाउन करने से ये जो हड़पोश की स्थिति है वो कम हुई है, कम होती। अथरजैदी साहब, क्या इस क्रियोस को हम थोड़ा टाल सकते थे या कम कर सकते थे? हालांकि जो अवस्थी साहब ने कहा उससे थोड़ी बहुत मैं डिसएग्री करता हूं। हो सकता है 1 सप्ताह का वक्त दे देते तो ये भी संभव है कि पहले दूसरे दिन ही भीड़ उमड़ जाती, ये भी हो सकता है। क्यों? तो अब उस पर हम आकलन कर सकते हैं कि ऐसा होता तो ये होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। लेकिन फिर भी जो उन्होंने बात कही है उस पर आपका रिएक्शन क्या है? वो रेलवे से बात कर सकते थे, प्रवक्ता से सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी प्लीज। बिल्कुल करिए। देखिए, सबसे पहले बात ये है, इस संक्रमण में अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो ये चिकित्सीय व्यवस्था है, उस पर लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन पे फिर पलायन क्यों? पलायन का कारण क्या है? अगर सरकारें व्यवस्था करें अपने जनता के हित के लिए, जो जनता से संसर्गित चीजें हैं उनकी आपूर्ति करे, तो फिर पलायन क्यों होगा? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को या भाजपा सरकार को जहां जहां जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं उन चीजों की आपूर्ति करनी चाहिए। उनको अपना ध्यान लोगों की आवश्यकताओं पर होनी चाहिए। संक्रमण तो वैश्विक संक्रमण है, वैश्विक आपदा है और इस पर हम सबको मिलकर इससे हमको निजात पाना है, इससे हमको लड़ाई लड़नी है। लेकिन व्यवस्थाएं सरकार की होती है, इसलिए अपेक्षा भी सरकार से। चलिए ठीक है, मैं जवाब दूं इसका। मैं इनको एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी करनी चाहिए थी और इस समय ये सब ना कहें कि केंद्र सरकार को क्या करना है, क्योंकि आपने 8 महीने में एक देखिए दिल्ली सरकार का मसला तो राजनीति ना करें इस पे, किसको क्या करना चाहिए। इस समय मिलके काम करिए। आपके सारे एमएलओ के साथ मैं मिलके काम कर रहा हूँ, आप हमारे साथ मिलके काम करिए और रास्ता निकालिए। ठीक है, अथरजैदी साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए सर। देखिए, ये जो वेंदु जी अपना मशवरा दे रहे हैं तो इसमें एक चीज को समझने की जरूरत है कि पॉजिटिविटी रेट जो है ना वो डेली 5 से 6% के हिसाब से बढ़ रहा है। अगर हम इसमें 1 हफ्ते का वक्त देते हैं कि 1 हफ्ते बाद हम लॉकडाउन लगाएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर क्या भयावह स्थिति हो सकती थी दिल्ली की, वो इमेजिन नहीं की जा सकती, जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट डेली 5% के हिसाब से बढ़ रहा था। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये लॉकडाउन पिछले साल की तरह हम नहीं लगाने जा रहे थे कि कोई 21 दिन का लॉकडाउन है या 14 दिन का लॉकडाउन है। ये 6 दिन का लॉकडाउन था और उसमें भी सीएम साहब ने ये अपील की लोगों से कि ये लॉकडाउन 6 दिन का है। मैं आपकी इसमें सपोर्ट चाहता हूँ कि आप भयभीत ना हो, पैनिक क्रिएट ना करें, ना जाएं। लेकिन जो मन बना चुका है जाने के लिए उसको आप कैसे रोक सकते हैं? और जहां तक वो बसेस का इंतजाम करने की बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ज्यादातर मजदूर जो है वो बिहार और जो ईस्टर्न यूपी है उधर के रहने वाले हैं और उनका इंतजाम मेरे ख्याल से अगर यूपी सरकार आनंद बिहार से करती ज्यादा जाने के लिए तो बेहतर था, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि एक कैसे मालूम चलेगा उनको कि इंतजाम करना है? कोऑर्डिनेशन की कमी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो इसलिए कमी है ना कि फिर मैं यहाँ राजनीति नहीं करना चाहता कि योगी जी जो है वो बंगाल में प्रचार में व्यस्त है
तो वो कोऑर्डिनेशन दिल्ली से किस तरह से कर पाएंगे? उनकी रैलियां इतनी लगी हुई है बंगाल के अंदर के अरे नहीं, पिछले 5-7 दिन से तो आइसोलेट है वो, पिछले 5-7 दिन से आइसोलेट है वो। नहीं, और मैं कह रहा हूं कि इसमें ठीक है, इस मामले में एक अपडेट ये भी मैं बता दूं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को ये निर्देश दे दिया है। मैं आज की आपको बात बता दूं, और इसको लेकर जो परिवहन विभाग के सचिव हैं उनको कहा गया है कि प्रवासियों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, जहां पर बसेस चलाने हो वो बसेस चलाए जाएं। मूल सवाल यही है कि ये जो स्थिति बनी है, क्या हम इसको टाल सकते थे? अगर नहीं, तो मुझे ये लगता है कि हम नहीं टाल सकते थे। जो स्थिति बनी थी, पर्सनल नोट पे मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, हम नहीं टाल सकते थे। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे मामलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत के लिए बहुत विषय हैं जिस पर आप राजनीति कीजिए, आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है, इस पर राजनीति मत कीजिए। एक साथ मिलकर काम कीजिए। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोविड के बाद जिस तरीके से संख्याएं बढ़ी हैं सेकंड वेव में, उसके बाद लॉकडाउन लगाना पड़ा, लॉकडाउन के बाद पलायन की स्थिति पैदा हो गई है, और पलायन को लेकर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति बंद होनी चाहिए। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही।